Hello everyone. So we are back with another video in the series of the topic wise examples for ethics and essay for answer writing. So इस सीरीज़ में हम बात करते हैं कुछ करंट न्यूज़ और वो किस तरीके से रिलेटेड हैं एथिक्स से और किस तरीके से आप एथिक्स के अपने आंसर्स में उनको यूज़ कर सकते हैं. इन्हीं टॉपिक्स पे हम थोड़ा और डिस्कशन हमेशा करते हैं जिनसे और एग्जांपल्स निकल के आते हैं, अलग अलग डायमेंशंस निकल के आती हैं और वो आपको एग्ज़ाम टाइम पे जो क्वेश्चन के डिफरेंट डायमेंशन है उन्हें टैकल करने में हेल्प करता है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो आज की जो पहली स्लाइड है वो है बांग्लादेश में जो अभी अनरेस्ट चल रहा था उसके ऊपर. ठीक है, ये एक वेबसाइट है, वहाँ से ये टॉपिक उठाया गया है. बांग्लादेश सिक्योरिटी फोर्सेस टारगेट अनआर्म्ड स्टूडेंट्स. इंटरनेशनल प्रेशर नीड टू प्रोटेक्ट राइट्स विद आर्मी डिप्लॉयमेंट, इंटरनेट शटडाउन. तो ये क्या, ये ह्यूमन राइट्स जो हैं उसके ऊपर ये कहीं ना कहीं बताया गया. अब क्या केस था वो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रीनशॉट आपके लिए डाल दिया, एग्जर्प्ट है वो डाल दिया कि ये जो प्रोटेस्ट था ये किस लिए हुआ था. ये हुआ था कोटा के लिए. जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में जो कोटा होता है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, उसमें कोटा जो था वो बढ़ा दिया गया था. किसके लिए? फ्रीडम फाइटर्स के जो डिसेंडेंट्स थे उनके लिए 5% से हटाकर 30% कर दिया गया था. तो इसके ऊपर बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 195 लोग मर गए थे. ठीक है, इट वॉज अ क्लैश बिटवीन इन बांग्लादेश आर्मी या बांग्लादेश गवर्नमेंट आई वुड से एंड जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स थे उनके बीच में ये हुआ था. तो अब ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो अब्यूज़ ऑफ पावर या जिसको कह सकते हैं फोर्स, यूज़ ऑफ फोर्स, अब्यूज़ ऑफ फोर्स, उसके ऊपर टॉपिक था. ठीक है, किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अब्यूज़ ऑफ पावर या अब्यूज़ ऑफ फोर्स को यूज़ कर सकता है. ठीक है, तो उसी पे ही हम देख लेते हैं कि अब्यूज़ ऑफ पावर को और किस किस डायमेंशंस में हम कवर कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इंडिविजुअल लेवल पे लेके चलें तो अब्यूज़ ऑफ पावर, जैसे एक रेसलर थे सुशील कुमार. ठीक है, तो वो मेडल भी लेके आए थे ओलंपिक्स में. तो उनके ऊपर एक मर्डर केस हुआ था जो आज से 1-2 साल पहले डिस्क्लोज़ हो गया था. तो वो भी अब्यूज़ ऑफ पावर का ही है कि आपके पास फिज़िकल पावर है, थोड़ा सोशल पावर है, आपने उसको अब्यूज़ किया और वो किसी का मर्डर कर दिया. सोशल लेवल पे देखा जाए तो अभी IAS पूजा खेड़कर का केस सामने आया है जहाँ उनकी मदर जो है वो एक फायर आर्म लेके एक वीडियो में मिली है. तो वो एक सोशल लेवल पे अब्यूज़ ऑफ पावर है कि आपके घर में एक IAS है तो आप कुछ भी करोगे. ओके, नेशनल लेवल पे देखा जाए तो नेशनल इमरजेंसी हुई थी 1970s में. ठीक है, टू कर्ब और टू साइलेंट द पब्लिक वॉइस. तो वो भी एक तरीके से नेशनल लेवल पे अगर हम अब्यूज़ ऑफ पावर को कहें उस पर काफ़ी ज़्यादा अप्रोर और प्रोटेस्ट भी हुआ था. और एक तरीके से पूरा जो इंडिया की इकोनॉमी, जो सोसाइटी, पॉलिटिक्स वगैरह है, सब एक बार के लिए हिल गया था. तो नेशनल इमरजेंसी का जो एक टाइम था हमारे पोस्ट इंडिपेंडेंस में, उसको हम लेके आ सकते हैं. ठीक है, अब नेशनल लेवल पे आप अफ़गानिस्तान का भी एग्ज़ाम्पल दे सकते हो. कैसे वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो अलग अलग तरीके के इस्लामिक लॉज जो हैं वो लोगों पे, स्पेशली वुमेन पे इम्पोज कर रहे हैं. ठीक है, वो भी मतलब अब्यूज़ ऑफ पावर का ही होगा. यू आर अब्यूजिंग द पावर इंटरेस्टेड टू यू बाय योर ओन पीपल. ओके, इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो चाइना इन साउथ चाइना सी. ठीक है, एक 9 डैश लाइन है. वहीं पे कुछ जैसे पार्टली आइलैंड है, ये डिस्प्यूटेड आइलैंड है जापान के बीच में. एक शिनकाकू आइलैंड है, और एक डिस्प्यूटेड आइलैंड है चाइना एंड जापान. ये UPSC का PYQ भी था. ओके, ऐसे ही जो छोटे छोटे वहाँ पे और भी देश हैं, फिलीपींस हो गया, इंडोनेशिया हो गया. तो साउथ चाइना सी में उसको लेके भी डिस्प्यूट्स, उनके साथ भी, उनका भी चाइना के साथ डिस्प्यूट चल रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे ये है अब्यूज़ ऑफ पावर कि आपके पास ज़्यादा पावर है, फिज़िकल पावर है, ह्यूमन पावर है या एम्यूनेशन ज़्यादा है. तो इसका मतलब नहीं है कि आप छोटे देशों पे या छोटे आइलैंड नेशंस हैं उनके ऊपर आप अपना फोर्स यूज़ करोगे.
ठीक है। वहीं इनका ऑपोजिट देखा जाए तो इंडिविजुअल लेवल पे जैसे रतन टाटा हैं, वो फिलैंथ्रोपी में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, बहुत ज़्यादा चैरिटी वगैरह में करते हैं। पावर है बट उसको सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं। सोशल लेवल पे देखें तो आर्मस्ट्रांग पामे ने 100 किलोमीटर का रोड बनाया था क्राउड फंडिंग के थ्रू। पावर IAS पूजा खेड़कर के पास भी थी, आर्मस्ट्रांग पामे के पास भी थी। IAS पूजा खेड़कर यूज्ड इट फॉर हर ओन बेनिफिट, आर्मस्ट्रांग पामे यूज इट फॉर जनरल पब्लिक, फॉर बेनिफिट ऑफ ऑल। ऐसे ही नेशनल लेवल पे देखें तो इंडियन आर्मी को आपने काफ़ी बार देखा होगा कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो गया, कभी कोई फ्लड आ रहा है, कभी कोई नेशनल इमरजेंसी है, उसमें आर्मी जो है अपने बॉर्डर पे तो कर ही रही है सिक्योरिटी का काम, नेशनल लेवल सिक्योरिटी का काम, बट वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी हमेशा आगे रहती है। लैंडस्लाइड, बीट क्लाउड बर्स्ट, बीट अर्थक्वेक रेस्क्यू और एनी ऑपरेशन। इवन जब नेपाल का आप देखोगे, नेपाल अर्थक्वेक आया था, तब भी इंडियन आर्मी वहाँ पे गई थी रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए। ओके। और अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो इंडिया का एक बिग ब्रदर एटीट्यूड है अपने आसपास के देशों के लिए, और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है कि ठीक है, हम यहाँ पे इंडिया जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लार्जेस्ट स्टेट है, लार्जेस्ट नेशन है, बट इट डजंट मीन कि विल ओवर पावर अदर्स। वी हैव अ पॉलिसी ऑफ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, यानी कि चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, हमारे नेबरहुड हमारे लिए हमेशा, जो नेबरिंग नेशंस हैं वो हमेशा प्रायोरिटी पे रहेंगे। ठीक है। ऐसे ही जैसे अगर आप देखें तो मालदीव्स में काफ़ी टाइम पहले 1990s में, आई थिंक 1998 में जो गवर्नमेंट है उसे ओवर पावर करने के लिए एक ऑपरेशन इंडियन आर्मी जो थी, वहाँ पे गवर्नमेंट जो अनस्टेबल थी उसको स्टेबलाइज करने के लिए इंडियन आर्मी को भेजा गया था। एक ऑपरेशन भी वहाँ पे हुआ था। ओके। इसी तरीके से बांग्लादेश जो है लिबरेशन वॉर, उसमें भी इंडिया का काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था। श्रीलंका भी कुछ साल लास्ट ईयर, आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर इकोनॉमिक क्राइसिस में था, तब इंडिया ने हाथ बढ़ाया था। ओके। तो ऐसे काफ़ी और भी ऐसे इंसिडेंट्स हैं, ऐसे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे इंडिया ने छोटे जो नेशंस हैं, नेबरिंग नेशंस, उनको हेल्प करना चाहा है। तो अब इस तरीके का क्वेश्चन आ गया तो हमने पर्सपेक्टिव देख लिए। ठीक है। दीज आर द नेगेटिव पर्सपेक्टिव्स विद एग्जाम्पल, दीज आर द पॉजिटिव वन। अब इसको एंड अगर आपको करना है तो आप इस कोट के साथ कर सकते हैं जो महात्मा गांधी जी का है, द स्ट्रेंथ डज नॉट कम फ्रॉम द फिजिकल कैपेसिटी, इट कम्स फ्रॉम द इनडोमिटेबल विल। तो फिजिकल कैपेसिटी से जो है स्ट्रेंथ नहीं देखी जाती है, वो देखी जाती है विल पावर से। ओके। अभी एक दूसरी न्यूज़ है जो कहीं ना कहीं रिलेट करती है एथिकल इश्यूज इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड फंडिंग। किस तरीके से? ये दोनों न्यूज़ जो हैं ये अलग अलग न्यूज़ हैं, बट ये जो न्यूज़ है इसको हम थोड़ा एक बार चेक कर लेते हैं। ये न्यूज़ कुछ इस तरीके से है, इंडिया हेल्प स्टूडेंट फ्रॉम नेपाल भूटान एग्जिट बांग्लादेश। अभी जो बांग्लादेश में जो एक प्रोटेस्ट या एक तरीके से वायलेंस जो था, उसमें उसकी ये न्यूज़ है, इंडियन गवर्नमेंट which facilitated the return of Indian students from the violence hit Bangladesh on Saturday said students from Nepal and Bhutan have also been assisted with their crossing into the India on request। कि यानी कि ये जो देश हैं इनके जो लोग हैं उनको भी इंडिया ने अलाउ कर दिया कि आप आओ और आपको अपने देश में जा सकते। ठीक है। ये है इंडिया की जो एक तरीके से जिसको हम कह सकते हैं जो हेल्पिंग नेचर है उसको दिखाता है। अब ये जो दूसरा है ये एक्सप्लेन जो पार्ट है इंडियन एक्सप्रेस का, उसमें से लिया गया है। ये रिसेंटली जो बजट है उसमें से उसका एक टॉपिक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने हाईलाइट कर रखा है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर आउटले ₹4883 करोड़ हैज़ बीन एयरमार्क फॉर द एड टू द कंट्रीज़। कितना रुपए जो है बजट में किसके लिए किया गया है? एड टू द कंट्रीज़, ऑफ विच कंट्रीज़ फ्रॉम नेबरहुड Nepal, Sri Lanka, Bhutan, Maldives, Afghanistan and Myanmar will get a lion's share. Bhutan has emerged as the top recipient of the Indian government's aid to the foreign countries according to the Union Budget document released after Union Finance Minister Nirmala Sitharaman presented Union Budget 24-25। ठीक है। तो हमें क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे देखना है, ये वाला इतना रुपए जो है बजट में ये ईयरमार्क किया गया ए टू द कंट्रीज़, अदर कंट्रीज़। ठीक है। दोनों ही क्या दिखाता है? इंडिया की जो हेल्पिंग जो नेचर है उसको दिखाता है।
ठीक है। ऐसे ही हमारी पुरानी वीडियो है, आप इसको जाके देखें, उसमें जो हमारी सेकंड वीडियो है इसी सीरीज़ की, उसमें आपको मिलेगा कि इंडिया ने वीट प्रोग्राम जो था, सॉरी फूड प्रोग्राम जो था, उसके थ्रू अफ़गानिस्तान को वीट भेजा था। ठीक है। अफ़गानिस्तान जो उस टाइम पे थोड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस में था 2 साल पहले, 1-2 साल पहले, तो उसके लिए भी लास्ट ईयर ही इंडिया ने फूड प्रोग्राम जो था, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, तो उसके थ्रू अफ़गानिस्तान को वीट भेजा था इंडिया ने। ठीक है। 2015 में यमन में जो अपराइजिंग अनरेस्ट हुआ था, उसमें इंडियन गवर्नमेंट ने अपने जो नेशनल्स हैं, सिटीजन्स हैं, उनको इवैक्यूएट किया था। उसी के साथ साथ हमारे जो सिटीजन्स हैं, हमारे सिटीजन्स के साथ साथ ब्रिटेन, फ्रांस और यूएस के सिटीजन्स को भी इवैक्यूएट किया था, एंड देन उनको फिर वापस उनके जो नेटिव नेशंस हैं वहाँ भेजा गया था। तो यहाँ पे भी हेल्पिंग, यहाँ पे भी हेल्पिंग। ओके। ऐसे ही सार्क यूनिवर्सिटी, सार्क सैटेलाइट, ये कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो इंडिया ने अपने नेबरिंग नेशंस के लिए स्टेप्स लिए हैं। वहीं पे ही कुछ ऐसे नेशंस भी हैं हमारे आसपास जो थोड़ा ऑपोजिट स्टैंस रखते हैं इंडिया के लिए। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही मालदीव्स के पॉलिटिकल लीडर जो थे, उन्होंने इंडिया और इंडियन पीएम के लिए कुछ गलत कमेंट्स या मतलब इररिलेवेंट कमेंट्स जो थे पास किए थे। बाद में हालांकि उन्होंने अपॉलॉजी स्टेटमेंट भी दिया था। ठीक है। बट उस टाइम पे उन्होंने कुछ कमेंट्स ऐसे दिए थे, इसकी वजह से थोड़ा एक तरीके से हीटिंग आर्ग्यूमेंट्स जो थी दोनों तरफ से वो चली थी एक तरीके से सोशल मीडिया पे इस तरीके से। नेपाल का जो बॉर्डर का जो एरिया है कल्पनिका, वहाँ पे उस एरिया के लिए भी डिस्प्यूटेड बॉर्डर डिस्प्यूट्स रहते हैं, जबकि इंडिया ने बहुत हेल्प किया नेपाल को अर्थक्वेक में, इवन फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया है, एनर्जी सपोर्ट भी दिया है। ठीक है। हाइड्रो पावर प्लांट्स में एंड पावर जो इंफ्रास्ट्रक्चर में। बट स्टिल नेपाल जो है वो बॉर्डर डिस्प्यूट रखता है इंडिया के साथ। ठीक है। ऐसे ही रशिया यूक्रेन का देखें तो वहाँ पे हेल्पिंग नेचर तो बिल्कुल नहीं दिखता, जबकि ऑपोजिट स्टैंस दिखता है। चाइना का BRI, हेल्प नहीं करना है, बट क्या जो स्मॉल नेशंस हैं, ठीक है, उनको अपने अंडर करना है। कैसे? चेकबुक पॉलिसी, ठीक है, डेब्ट पॉलिसी, इस तरीके से। तो ये हेल्प करना तो नहीं हुआ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको एक तरीके से अपने अंडर बाउंड करना होगा। तो अगर इसी तरीके का कोई टॉपिक आता है, हमने अलग अलग पर्सपेक्टिव, अलग अलग एग्जांपल्स जो देखें, इन्हीं का ही कोई अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसमें कंक्लूजन में आप बहुत ही अच्छे से वसुधैव कुटुंबकम लिख सकते हैं। या इंडिया का अभी जो रिसेंट कुछ महीनों है, पिछले साल ये इंडिया ने एक टैगलाइन यूज़ की थी, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ये वसुधैव कुटुंबकम से ही मोटिवेटेड एक लाइन है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ओके। अब ये द हिंदू की एक न्यूज़ है, टीचिंग मेंटल वेलबींग विल रिड्यूस सुसाइड। ये सुसाइड्स के ऊपर है एक्चुअली, इसको थोड़ा कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। A recent article in Lancet has once again turned the spotlight on suicide। ये Lancet का कोई एक आर्टिकल रिलीज़ हुआ था, उसके ऊपर ये है। अब इसमें से की पॉइंट्स जो हैं वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखे हैं। इन इंडिया मोर देन 1 लाख लाइव्स आर लॉस्ट एनुअली टू सुसाइड एंड इट इज़ द टॉप किलर इन द 15-29 ईयर्स कैटेगरी। ओके। 1 लाख लोग जो हैं वो सुसाइड कर लेते हैं, और जो 15 to 29 ईयर्स की जो कैटेगरी है उनमें सुसाइड जो है वो टॉप मोस्ट रीज़न है फॉर लॉस ऑफ लाइफ का। ठीक है। सुसाइडल रेट जो है वो 10.2 to 11.3 पर 1 लाख बढ़ चुका है। कब? 2019 से 2022 तक। ठीक है। रेट बढ़ा है। ठीक है। और ये 15 to 29 के जो एज ग्रुप है उसमें टॉप रीज़न है। ठीक है। तो ये की पॉइंट्स हैं जो इस आर्टिकल में हैं। अब थोड़ा देख लेते हैं और कुछ इसके पॉइंट्स। जैसे अभी सुसाइड के कुछ रीजंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक टॉपर सिंड्रोम, कोटा, ठीक है, कोटा में नीट, जेई, इसकी कोचिंग जो दी जाती है पोस्ट 12th स्टैंडर्ड, तो
इवन 12th स्टैंडर्ड के साथ में भी वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज निकाल दिए गए हैं कि 12th भी करो, जेई नीट भी करो। तो टॉपर सिंड्रोम जो है ये बहुत ही बड़ा एक मेंटल प्रेशर ये क्रिएट कर देता है। मेंटल प्रेशर इतना होता है कि मतलब इवन पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो भी इतनी ज़्यादा होती हैं कि बच्चा एक तरीके से अपने आप को बिल्कुल एनक्लोज्ड फील करता है कि वो अपने पेरेंट्स के अपने जो पीयर प्रेशर वगैरह है, यानी इवन अपने खुद की एक्सपेक्टेशंस को वो फुलफ़िल या उनके मतलब लेवल पे नहीं आ पा रहा है। मेंटल प्रेशर बहुत ही बढ़ता जाता है। इवन कोटा के एक डीएम थे, उन्होंने वहाँ पे कुछ ऐसे फ़ैन भी लगवाए थे जो सुसाइड में के टाइम पे वो सुसाइड को कम कर सकते हैं। ऐसे फ़ैन लगाए थे कि अगर उन फ़ैन पे लटकेंगे तो वो सुसाइड को रोक सकते हैं। ओके, बट वो एक टेम्प्रेरी एक मेजर हो गया। ठीक है, सुसाइड के और भी तरीके हैं, वो तो मतलब अलग अलग तरीके से कुछ खा लिया या कहीं से कूद गए, तो वो एक इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर नहीं रोल नहीं प्ले करेगा जो डीएम का जो स्टेप था। ओके, तो बट जो मेन इम्पॉर्टेंट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा जो काउंसलिंग है वो इम्पॉर्टेंट है कि जब तक काउंसलिंग नहीं की जाएगी बच्चों की तब तक उनके माइंड से वो चीज़ें नहीं हटेंगी, जो प्रेशर है वो नहीं रिलीज़ होगा, तभी थोड़ा सुसाइड रेट्स कम होंगे। ओके, जैसे ऑनलाइन टीचिंग है तो वो एक तरीके से ठीक है। ऑनलाइन टीचिंग में, ऑनलाइन कोर्सेज़ में क्या है, आप अपनी फैमिली के पास रहते हो, ठीक है, आप अपने पीर या फ्रेंड्स जो हैं उनके साथ भी रह सकते हो कि यार आप सुबह पढ़े एंड शाम को आप अपने दोस्तों के साथ मिलके एंड उनसे बातचीत कर सकते हो। फैमिली के साथ बात करोगे तो स्ट्रेस रिलीज़ हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, आपको अपना एरिया जो है, अपने नेटिव जो प्लेस है उसे भी नहीं छोड़ना पड़ेगा। ओके, तो उसकी वजह से प्रेशर थोड़ा कम रहेगा, बट उसके लिए फैमिली को भी सपोर्टिव होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ऐसे सुसाइड का जो है, जो फार्मर सुसाइड है वो भी जहाँ पे ड्रॉट प्रॉन एरिया है वहाँ पे फार्मर सुसाइड बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट है। जैसे विदर्भ एरिया का जो है महाराष्ट्र में, वहाँ पे काफ़ी ये चीज़ देखने को मिलती है। ऐसे ही जॉब का प्रेशर जो है उसकी वजह से भी सुसाइड रेट्स थोड़ा बढ़ गए हैं। ठीक है, जैसे जॉब प्रेशर हो गया, कई बार हमने देखा कि आर्म फोर्सेस में भी सुसाइड के केसेस आजकल आ रहे हैं। ऐसे ही हरासमेंट जो है, वुमेन के जो हरासमेंट है वो भी एक कॉज हो सकता है। ओके, अभी ऐसा होता क्यों है, इसके कुछ इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड ही कुछ एस्पेक्ट्स हैं। जो मेंटल हेल्थ है, इंडिया में ये माना जाता है कि मेंटल हेल्थ का कोई इशू है तो उसे एक टैबू माना जाता है, लोग उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। तो इस वजह से ब्लैक मैजिक, वुडुइज़्म, तांत्रिक, ये सभी इसमें एक कॉज है कि लोग इसको ज़्यादा बताते नहीं हैं, नहीं तो फिर लोगों के पास रेमेडी यही है। ठीक है, तो ये एक तरीके से ये जितने भी हमने रीजंस देखे हैं ये इमोशनल इंटेलिजेंस को थोड़ा सिग्निफाई करते हैं कि अगर इमोशनल इंटेलिजेंस थोड़ा कम है, प्रेशर ज़्यादा है, तो इस वजह से सुसाइड केसेस बढ़ रहे हैं। अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आता है तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, इंडिया में जो सुसाइड केसेस हैं वो बताए भी नहीं जाते, सॉरी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बताए भी नहीं जाते क्योंकि उसे टैबू माना जाता है। उनका सोल्यूशन जो है ब्लैक मैजिक, वुडुइज़्म, तांत्रिकिज्म, इन सब से किया जाता है। ओके, तो ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट जो हमारे पास एक ये न्यूज़ है जो भी बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है और बहुत ही ज़्यादा अभी न्यूज़ में चल भी रही है कि जो कावड़ रूट है वहाँ पे जो नेम्स ऑफ द ढाबा ओनर, ठीक है, वो लिखने की ये जो है कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने कहा था, कुछ गाइडलाइंस निकाली थी, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं उन्होंने वहाँ पे नाम वगैरह ढाबा ओनर्स के उनके स्टॉल या उनकी शॉप के सामने लिखवाना शुरू किया था। ठीक है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस या सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला था, ऑर्डर के थ्रू ये बंद करवा दिया गया था। ठीक है, तो अब इस पे क्या है, ये केस स्टडी बन सकता है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है। जैसे अभी जो मेंस दे रहे हैं 2024 वाला, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है कि सपोज़ क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि यू आर द डीएम ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, वहाँ पे सो यू आर द डीएम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट और वहाँ पे यही जो है रूल शुरू हो गया, बट वहाँ पे कुछ कम्युनल टेंशन बढ़ चुकी है इस रूल को लेके। तो
किस तरीके से आप इसको हैंडल करेंगे, इसी से ही रिलेटेड, मतलब इसी को थोड़ा लंबा चौड़ा करके एक केस स्टडी आपसे पूछ ली जाएगी। ओके, तो उसमें बेसिक चीज़ें जो केस स्टडीज़ में पूछते हैं वो यही रहेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट विल बी द एथिकल इश्यूज इन दिस केस स्टडी। ठीक है, एथिकल इश्यूज़ में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल भी लिख देनी है, इवन कॉन्स्टिट्यूशनल तो इसमें भी लिखी हुई है, मैं थोड़ा बहुत हाईलाइट कर देता हूँ। जस्ट अ मोमेंट, सी दिस आर्टिकल 15, आर्टिकल 17। ओके, तो यहाँ पे इसमें आप रोक के आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने कर दिया है। कॉन्स्टिट्यूशनल भी लिखना है आपको, सोशल एथिकल हर तरीके से लिखना है। ठीक है, किस तरीके से इनक्वालिटी को ये सपोर्ट करता है, ये जो है ऑर्डर, जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है। ठीक है, व्हाट विल बी द ऑप्शंस अवेलेबल, करीब आपको 3 से 4 ऑप्शंस यहाँ पे देने हैं। ठीक है, आप अपना खुद प्रिपेयर कीजिए। यहाँ पे अगर मैंने सबको दे दिया तो बिल्कुल एक कॉमन लाइन में सबके आंसर्स निकलेंगे। खुद आप अपने तरफ से अपना कॉमन सेंस से इन 3-4 ऑप्शंस को प्रिपेयर कीजिए, इनके मेरिट्स, demerits, plan of action. Plan of action should be based on short term action and long term action. Long term action में आपको communal and social unity बनाए रखने के लिए steps लेने होंगे। ठीक है, अभी तो आप ये कहोगे कि अगर तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, अगर ऐसा केस स्टडी में है तो आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे। ठीक है, जो रूट है उस पर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दोगे कि इन केस कम्युनल टेंशन बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसको किस तरीके से रोकना है। ठीक है, और क्या नाम है, सिक्योरिटी फोर्सेज जो है उन्हें स्टैंड बाय पे रख सकते हो आप, अगर जो हीटेड सिचुएशन है तो। ओके, लॉन्ग टर्म में कम्युनल सोशल यूनिटी जो है उसको आप स्ट्रेंथन करने के लिए स्टेप्स लोगे। ओके, अब इसमें जैसे लोकल लीडर्स होते हैं, जो मीटिंग्स होती हैं डीएम की, उनमें हर एक सबके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उनको मौका मिले। जो सोशल कैटेगरीज हैं जैसे दलित्स वगैरह हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए। ठीक है, जो पिछड़ा वर्ग है उनके सोशल डेवलपमेंट के लिए आपको करना चाहिए। अवेयरनेस इज़ मस्ट। ठीक है, और ये भी लिखना है कि अवेयरनेस आप कैसे बढ़ाओगे सोशल यूनिटी के लिए। ओके, स्टेप्स लिखना ज़रूरी है। जस्ट राइटिंग दैट यू विल रेज अवेयरनेस ऑन दिस टॉपिक्स will not be sufficient. You have to give points about how you will raise the awareness, spread the awareness. Okay, you have to write at least 1 or 2 points by doing this, by doing that. ठीक है, जैसे जो फेस्टिवल्स हैं उसमें हो सकता है। ठीक है, फेस्टिवल्स को के ऑर्गेनाइजेशन में या अलग अलग तरीके से भी आप और भी कई यूज़ कर सकते हो अपने इनोवेटिव पॉइंट्स। ओके, सो यहाँ में क्या है, पूरा इसका एक आंसर मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आंसर ही बताने लग गए तो फिर ये सभी कॉपी पेस्ट भी फिर ज़्यादा ही कॉपी पेस्ट सिस्टम भी चल जाता है। तो इसलिए आंसर नहीं, आपको खुद ही ये पॉइंट्स जो हैं एटलीस्ट, जैसे एथिकल इश्यूज़ हैं अबाउट, अगर आप 8 अराउंड कर लेते हैं +-2 तो भी मोर देन सफिशेंट है। ऑप्शंस अवेलेबल 3 या 4। प्लान ऑफ एक्शन, इमीडिएट, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो ये आप खुद ही अगर प्रिपेयर करें, करीब आधा पेज जो होता है A4 साइज़ में, आधा पेज शॉर्ट पॉइंट्स, तो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।